बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी असद तूर साहब। और बड़ी ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अंदर की खबरें होती हैं वो हमें असद भाई से जो है वो इनके यूट्यूब चैनल्स पर अक्सर सुनने को मिलती हैं। और ख़ास करके जो रात को असद भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर खबर दी, असद भाई मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो रिव्यू आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे उस रिव्यू को लगाना चाह रहे थे। और हालांकि अभी डिटेल्ड जो रीजंस हैं, जो वो डिटेल्ड जजमेंट है वो नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब की ये पूरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द ये रिव्यू लगाया जाए। असल में रिव्यू नहीं लग सका, एक इस पर बात करें, लेकिन इसके साथ साथ एक और जो इशू है एडहॉक जजेस वाला, एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या पसे पर्दा मकासद और है इस बात के कि एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यानी आर्जी जजेस, उन रिटायर्ड जजेस को वापस लाया जाए जिस तरह इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस के ट्रिब्यूनल बनाना चाह रहा है। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पेंडेंसी बज़ाहिर ये बता रहे हैं कि पेंडेंसी कम करने के लिए रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, हालांकि हाई कोर्ट से भी लाए जा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। असल में सबसे पहले रिव्यू क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतना जल्दी लगाना चाह रहे हैं मखसूस नशिस्तों वाला? उधर से इलेक्शन कमीशन फैसला भी नहीं मान रहा, ये रिव्यू लगाने की जल्दी में एनीथिंग बड़ा स्ट्रेंज है। कल आप देखिए ना, फौरी तौर पे नून लीग की जो रिव्यू पिटिशन है उसको नंबर भी लग जाता है, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 रुकनी कमेटी है उसमें एजेंडा नंबर 1 पे रख के पेश किया जाता है उसको कि ये रिव्यू लगाया जाए, ठीक है। और हालांकि एवरीबडी नो चीफ जस्टिस कादी फैसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचे हैं, उनसे बेहतर किसको पता होगा कि जब तक डिटेल जजमेंट ना आए, उनके अपने केस में डिटेल जजमेंट 5 माह बाद आई थी तो उसके बाद रिव्यू लगा जाके लगा था, ठीक है। लेकिन कल उनको बहुत जल्दी थी कि नहीं ये लगाया रिव्यू, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी तो डिटेल जजमेंट नहीं है, इसमें कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कहा कि वो उसमें गर्मा की तातीलात हैं, उसमें कैसे लग सकता है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला शुरू हो गई, नहीं मैं जजेस को छुट्टियों से वापस बुला लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्यों वापस बुलाएंगे, अभी 1 महीने की तो इस दफा बमुश्किल छुट्टियाँ प्रति हैं, एक बार की तो आप खा गया। बिल्कुल ऐसे ही है, आज ये छुट्टियाँ 1 महीना पहले शुरू हो जाए। हाँ, तो आपने तो उस पर कहता है कि जैसे काजी फैसला, फिर वो जब उन्होंने देखा कि बात तो उनकी नहीं बन रही तो उन्होंने ठीक आगे बढ़ा के, तो उस पर अख्तर ने कहा कि डोंट शाउट एट मी। अच्छा, खासी गर्मा गर्मी भी हुई, इवन के ये लम्हा भी आ गया कि फिर उसके बाद जो बाकी केसेस जब डिस्कस होने शुरू हुए कि कौन से बेंच किया, कौन सा केस लगना है, तो कहता है एक वक्त आया कि जस्टिस काजी फैसला राय नहीं दे रहे थे, चुप होकर नाराज बैठे हुए थे, ठीक है। वो नहीं बच्चा घर में नाराज हो जाता है, नहीं अगर मामा मुझे आइसक्रीम नहीं ला के दी तो मैं तो नहीं रोटी भी खाऊंगा, ठीक है। तो वो नाराज बैठे हुए थे, तो उस पर वो हालांकि वो तो हमेशा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हवाला देते हैं कि उसमें हम अक्सरियत से फैसला करते हैं। जब मंसूर शाह साहब ने और मुनीब साहब ने ये फैसला दे दिया मेजॉरिटी से, तो फिर तो खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। वो तो वैसे भी बड़े जमहूरी आईनी आदमी है, कहते तो नहीं है। तो एनीवे, तो फिर उसके बाद इवन कि उनको कहा गया कि आप राय दें, आप क्या कर रहे हैं, ये कमेटी में जो ही होता है मेजॉरिटी फैसला करेगी, तो ठीक है हम 2 जजेस अगर मेजॉरिटी फैसला ले रहे हैं तो हम लेंगे, लेकिन स्टिल आपकी राय आनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहते हैं कि रजिस्ट्रार को मुखातिब करके कहा कि मैं ये इस पर अपना इख्तलाफी नोट लिखूंगा अलग से। तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको कहा कि आप बिल्कुल लिखिएगा अपना इख्तलाफी नोट, लेकिन यहाँ पे तो राय दे देना, वो आपका हक है, आप कर लीजिएगा। वैसे तो मेरे मीटिंग में भी प्रोड्यूस हो रहेगा कि आप क्या कह रहे थे। बिल्कुल ऐसे क्यों लगाना चाह रहे हैं जल्दी? मतलब एक 8 मेंबर, मतलब ये फुल कोर्ट का आपको पता है फैसला है, ये कोई 3 मेंबर 5 मेंबर बेंच का नहीं है, ये 13 जनवरी वाला फैसला नहीं है जो 3 मेंबर ने दिया हुआ है। 13 जनवरी वाला रिव्यू अभी तक नहीं लग रहा, ये रिव्यू इतना जल्दी क्यों लगाया जा रहा है? मतलब पसे पर्दा क्या मतलब इसकी ये आपके ख्याल में वजूहात हो सकती हैं? क्या मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देने के हवाले से खबरें भी चलवाई जा रही हैं कि जी नहीं दे रहे, नहीं देंगे। जो कुछ स्पोक्स पर्सनस हैं वो कह रहे हैं कि जी किसी सूरत नहीं मिलेंगी, हालांकि एक सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो कोई अभाम कोई सवाल रह नहीं जाना चाहिए। देखिए बात यह है कि आपको थोड़ा पीछे जाना होगा कि जहाँ से गेम लगती है, ठीक। ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जजेस को एलिवेट करने के रूल्स की बात होती है, ठीक है। यही चीफ जस्टिस कमेटी बनाते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर मलिक की। वो कमेटी कई माह काम करके वो रूल्स, तकरीबन 6 माह, उसके बाद रूल्स बना के लेके आती है। जिस दिन वो रूल्स लेके आती है
इजलास बैठता है तो उसमें लॉ मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि जी हम आईनी तरमीम ला रहे हैं, जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, और फौरी तौर पे वहीं पे इजलास अर्जेंट करते हैं कि ठीक है जी आप आईनी तरमीम ले आए। हालांकि आप ये कह सकते थे, उनसे पूछ तो लेते क्या आईनी तरमीम ला रहे हैं, हो सकता है रूल्स में वो चीज़ें ऑलरेडी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर नहीं भी होंगी तो हो सकता है हम आपस में डिस्कस करके इन रूल्स में इनकॉर्पोरेट कर दें, लेकिन नहीं। वो आईनी तरमीम में इतनी क्यों दिलचस्पी थी और क्यों थी कि वो हुकूमत ही आईनी तरमीम करे? हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रोटेक्ट करते हुए अपने रूल्स खुद क्यों ना अमेंड करें? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने हुकूमत को क्यों मौका दिया? फिर वो बातें शुरू होगी, ठीक है, ये कहने लग गए हुकूमती लोग कि वो तो हम टेन्योर बनाने जा रहे हैं, जजेस का, रिटायरमेंट का, चीफ जस्टिस काजी फाइजा का भी, सबका टेन्योर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें ना लगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब वो आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो 12 जुलाई के फैसले के बाद वो मुमकिन नहीं रहा। चली गई है। जिस तरह आपने जस्टिस मंसूर अली शाह की 6 माह की मेहनत को रद्दी के टोकरी में डाला, उन्होंने आपकी आईनी तरमीम को रद्दी की टोकरी में डाला। अब वो बड़ी रिजर्वेंट है, वो कह रहे हैं कि किसी तरह लगा लो, ले आओ, कर लो कुछ वापस, लेकिन वो अभी तक होता दिखाई नहीं दे रहा। और बहरहाल अभी तक के लिए जी यही है कि ये रिव्यू जल्दी, कम से कम 2 माह तक तो बहुत मुश्किल है कि लगे। हाँ, मतलब कम से कम 1 माह तो नहीं, 1 माह तो नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो जजेस की अवेलेबिलिटी का इशू है, ये भी एक रियलिटी है, छुट्टियां चल रही हैं। दूसरा अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई, ये भी एक रियलिटी है। असद भाई, दूसरा जो सबसे अहम टॉपिक है, जो बल्कि टॉपिक ऑफ द डे, हाई एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये एडहॉक जजेस की अचानक ज़रूरत क्यों आन पड़ी? जिस दिन मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने, उस दिन साथ ही शाम को जो है, और अगले दिन से ये खबरें तो आ गई कि जी अब एडहॉक जजेस लगाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसकी क्या वजह है? यार देखें, क्या पेंडेंसी वजह है, कोई और वजह भी है? मुस्लिम पेंडेंसी बताई तो यही वजह जा रही है। लेकिन आप एक चीज़ बताएं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हर वक्त गुलाम गर्दिशों में साजिशें होती हैं, जहाँ पे जो पावर ब्रोकर्स और पावर प्लेयर्स जो है वो अपने अपने कार्ड हर वक्त खेलते रहते हो, ठीक है। आप एक बात बताइए, ये पेंडेंसी ऑफ केसेस का मामला तो आज से 1 माह पहले सामने आ गया था कि 58,000 से ज़्यादा केसेस हैं। ये क्यों? फोर्टनाइटली रिपोर्ट तो पब्लिक के लिए है, तो इनको तो डेली पता चल जाता है कि क्या है। और चीज़ जैसे काजी फाइजा, फिर कहूँगा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुँचे हैं, इंतजामी मामलात बड़े अच्छे से समझते हैं। होंगे, उनको मालूम होगा कि यार केसेस की पेंडेंसी बढ़ रही है, तो इसका हल क्या है। आपको तो ये एडहॉक जजेस पहले लगा लेने चाहिए थे। ये आप असल में पहले से, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, पहले तो फिर आपने तो जो मुस्तकिल नशिस्तें थी 4 जजों की, वो आपने खाली रखी। फिर आपने जब लगाई तो एक जज सिर्फ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को आपने लगाया, 3 नशिस्तें आपने फिर भी खाली रखी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा ख़त भी लिखा और इनको ये सारे मामले को एड्रेस किया। तो अगर पेंडेंसी इशू था, तो ये जो 4 नशिस्तें खाली रहीं जजों की, ये क्यों खाली रखी गई? 4 असामियाँ जो खाली थी। यही तो बात है ना भाई, अगर आपको ये इशू था, अब भी तो पहले आप ये एक्सक्यूज लेके फिर रहे थे कि क्योंकि अभी रूल्स में अमेंडमेंट नहीं हुई जजेस के एलिवेशन के लिए, हम क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं, वो तो अब भी नहीं हुई थी, बल्कि जब हुई तो आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, और फिर पुराने ही रूल्स के ऊपर आपने नए जजेस एलिवेट किए। तो फिर मैं कहूँगा भाई ये मामला इतना सादा नहीं है, ये टाइमिंग बहुत मैटर करती है। द डे आप सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी में एलानिया तौर पर गए, आप अगले दिन 4 एडहॉक जजेस लेके आ गए, ठीक है, 1 2 नहीं 4 एडहॉक जजेस आपने नॉमिनेट कर दिए, क्योंकि आप बड़ी बुरी तरह 8 जजेस की माइनॉरिटी 8 जजेस की मेजॉरिटी से फुल कोर्ट में हुए। जो 3 जजेस आप एलिवेट करके लाए थे, जैसे सिद्धार्थ मलिक को आप डंप करने के लिए लाए थे, वो भी आपके जज नहीं है। जैसे अकील अब्बासी ने ट्रिब्यूनल वाले केस बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दे दिए, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई आई एम नॉट एनीबॉडीज मैन, ठीक है। जैसे शाहिद बिलाल भी आपके कैंपेनिंग है, तो फिर आपने कहा कि यार अंदर तो मुझे दादे कम ही मिल रही हैं, तो बाहर से लाओ 4। ये रिटायर्ड लाने वाली जो सोच है, ये इलेक्शन कमीशन भी रिटायर्ड जज लगाना चाह रहे हैं, ये भी रिटायर्ड लाना चाह रहे हैं। ये रिटायर्ड से क्या मिलता है? मतलब आप रिटायर्ड बंदा ला के क्या? मैं तो ज़रा क्रिकेट को थोड़ा सा समझता हूँ। हमने भी ना वर्ल्ड कप हुआ है T20, उसमें हम 2 रिटायर्ड प्लेयर्स लेके आए, वो हमारी टीम पहले राउंड में ही बाहर हो गई और एसोसिएट जो है ना टीमों से भी हम हार के आ गए। तो यहाँ पे भी वो रिटायर्ड प्लेयर्स लाने से कोई इस तरह के नतीजे तो नहीं आएंगे?
देखिए रिटायर्ड लाने का जो ख्वाहिश है वो ये है कि रिटायर्ड जजेस के टेन्योर को कोई सिक्योरिटी नहीं हासिल होती, जब चाहे ले आए, जब चाहे कहा कि यार काम हो गया अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। तो उनको इसलिए एक तासुर है कि उनको कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना आसान होगा। सिटिंग जजेस को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, इतनी बिल्कुल ऐसे ही, एक्सेस करके, हटा नहीं सकते। ठीक है। तो वो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है रिटायर्ड। तो अच्छा, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया 8 जजेस ने फुल कोर्ट के, असद भाई कहा जा रहा है कि फ़ैसले पर अमल नहीं होगा। आपको लगता है कि ऐसा वाकई कहने वाले ठीक कहते हैं कि नहीं इस दफ़ा अमल होगा? क्योंकि हमने माजी में देखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरी में गए, पंजाब इलेक्शन के हवाले से, बाकी कुछ केसों में भी हुकूमत ने जो है वो आंखें दिखाई और यहाँ बाहर जलसा हुआ था, आपको याद होगा। हाँ, इस दफ़ा भी कुछ वैसा होता नज़र आ रहा है? नहीं, इस दफ़ा फैसले पे अमल होगा, फैसले पर अमल करना पड़ेगा। मोहसिन, रास्ता नहीं है कोई। देखिए मैं मामूली से सहाफ़ी हूँ, काफ़ी अर्से से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ। जाते चीफ जस्टिस को डिफाई करना आसान होता है, आते को नहीं करना आसान है, ठीक है। और आता चीफ जस्टिस भी जो 10 माह या 13 माह के लिए ना आ रहा हूँ, 3 साल के लिए आ रहा हूँ। सही बात है। और उसके बाद जो अगला चीफ जस्टिस आ रहा है वो भी साल से ज़्यादा के लिए आ रहा है। लेकिन यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमने 4 साल के लिए जुडिशरी से लड़ना है, बड़ा ये मुश्किल आपका हो फैसला जाएगा, है। बड़ा मुश्किल। अगर ये आपका फैसला है तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी। घोड़ा हाजिर है, मैदान खुला है, आप भगाइए घोड़ा। हाँ, हम फिर उस घोड़े पे कमेंट्री करेंगे कि ओ देखो घोड़े को जो कि अभी हो गया, फलान हो गया, ये हो गया, ठीक है। ओ घोड़ा थक रहा है, घोड़े को सांस चढ़ रहा है, हमें तो मज़ा आएगा। मैं तो मुझे जो धमकियाँ लगाते हैं ना कि ये हो जाएगा, वो कर देंगे, मार्शल लॉ लग जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगी। मैं मोहसिन आपको बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि इस मुल्क में जो लोग मार्शल लॉ लगाते हैं ना, हाँ, उनसे भी ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। यकीन करें यार, लग जाए और बहुत मज़ा आएगा। ये जो हम रोज़ पपेट्स को रगड़ते हैं, ठीक है, हाँ। हमें तो अभी भी पता है इन पपेट्स के पीछे वो पुल इंडस्ट्री में 24 करोड़ अवाम को भी नज़र आए। 24 करोड़ अवाम में फिर बात करें, ठीक है। वो आरफा नमूर साहबा ने गुज़श्ता दिन एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा कि हमें बार बार डराया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे ऑलरेडी उनका राज है, लेकिन ज़्यादा कुछ करोगे तो वो आके एलानिया कब्ज़ा कर लेंगे, ठीक है। तो वो कहती हैं कि यार बात सुनो, अगर एक हमें चीज़ चलती नज़र आ रही है, वो बत्तख की तरह चलती है, वो बत्तख की तरह आवाज़ भी निकालती है, ठीक है, सिर्फ ये बताना बाकी है कि ये बत्तख है। तो अगर कल को कह भी देगा कि ये बत्तख है तो हमें कौन सा फ़र्क पड़ देगा, वो ऑलरेडी हमें नज़र आ रही है कि बत्तख है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर सब कुछ हो रहा भी उन्हीं की मंशा से है, ठीक है, तो वो गैर एलानिया है, गैर एलानिया को एलानिया भी कर देंगे तो क्या बदल जाएगा इस मुल्क के अंदर? कौन से इंसानी हकूक़ बाकी बचे हैं? कौन सी अदालतों की रिट बाकी बची हैं? कौन सी सियासत की साख बाकी बची हैं? कौन सी पार्लिमान की साख है इस मुल्क में? क्या जमहूरियत के पल्ले रह इंसानी हकूक़ की बात ना करें असद भाई। वो हम सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब कहते हैं कि इंसानी हकूक़ पता नहीं हमें कहाँ लेके जाएंगे। वो आप मेरी बात सुने देना। आखिरी सवाल असद भाई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर कानून ने कहा कि उनको एक्सटेंशन नहीं ले रहे, यानी उनकी एक्सटेंशन का कोई ये नहीं हो रही। आपको लगता है कि 25 अक्टूबर के बाद वो जा रहे हैं? आप हंस रहे हैं, वजह भी बता दें यार। अगर नहीं एक्सटेंशन आपने देनी और इन्होंने लेनी, हाँ, तो क्यों रो रहे हैं रिजर्व सीटों के लिए? दें पीटीआई को। पीटीआई को दे 114 116 क्यों की? आज जो पार्लियामान नेशनल ना तो वो हुकूमत बना सकते हैं, ना वो अदम एतमाद ला के आपको हटा सकते। टके का फ़र्क नहीं पड़ना, तो दे दे उनको। असल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। आपको पता है कि कल से खबरें ये भी चल रही हैं, बल्कि हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि जी आन दो अक्टूबर, उसके बाद लगाते हैं हम इलेक्शन वाली पिटीशनें पड़ी हुई तो है ना ऑलरेडी। तो ये बातें भी, इस तरह की भी कोई बात अंदर है सुप्रीम कोर्ट की कि यार इलेक्शन वाली पिटीशन अक्टूबर के बाद लग जाएगी? ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है, और इससे जाहिर होता है कि हुकूमत का असल जो इनसिक्योरिटी है वो ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन बचाओ, और वो इलेक्शन उनको फिर इसका मतलब ये लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला क्योंकि वो पिटीशन नहीं टेकअप कर रहे, तो इसी वजह से बचा हुआ है, तो उनको डर है कि इनके जाने के बाद वो टेकअप ना हो जाए, तो इसीलिए शायद तक वो एक्सटेंशन भी देना चाहते हैं। तो यही सारा फिर आपको अच्छा, ज़्यादा इनसिक्योरिटी वो 8 फरवरी वाले इलेक्शन की पिटीशन है। डन हो गया। असल भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
ये था आज का हमारा वीलॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।